जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम हेतु समर्पित यूट्यूब स्टडी चैनल सीजीपीएससी मितान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चनों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? जनजातीय समाज में दोस्तों दोस्तों प्रत्येक जनजातियों का अलग अलग प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे क्या पूछा है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? देखिए ऑप्शन है उरांव, बैगा, मुड़िया या फिर हलबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुड़िया। अंगादेव मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है करके प्रश्न में पूछा जाता है, तो ये काष्ठ से किया जाता है। अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है। काष्ठ को क्या बोला जाता है? लकड़ी बोला जाता है। कौन सी लकड़ी से किया जाता है? तो ये प्रायः सागौन की लकड़ी से अंगादेव का निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पे अंगादेव का कुछ बना हुआ है, ठीक है। अंगादेव इस प्रकार से निर्माण करते हैं। ये जो काला काला आपको बड़ा बड़ा लकड़ी दिख रहा होगा, ये सागौन की लकड़ी से अंगादेव का निर्माण किया जाता है। इसको पालकी नुमा आकृति में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अंगादेव की बात। अब देखते हैं उरांव जनजाति की प्रमुख देवी कौन है, ये पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरना देवी। सरना देवी, इनका निवास साल वृक्ष में माना जाता है। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ये हो जाएंगे बूढ़ा देव। बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। उसी प्रकार से हलबा जनजाति की प्रमुख देवता या देवी कौन है? तो ये हो जाएंगे दंतेश्वरी देवी। दंतेश्वरी देवी जो है वो हलबा जनजाति की प्रमुख देवी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गोदना या टैटू गोदने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए गोदना होता क्या है, जिसको टैटू हम बोलते हैं। जनजातीय महिलाओं द्वारा शरीर में, हाथ या पैरों में या कहीं अन्य स्थान पर एक विशेष रूप से चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है, जिसको गोदना कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक महिला जो है वो किस दूसरे महिला के हाथ में गोदना गोद रही हैं, ठीक है। ये एक नुकीली कोई चीज को ले करके बार बार शरीर में चुभा करके गोदना बनाया जाता है जनजातीय समाज में। तो ये गोदना गोदने का काम जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए गोदना गोदने का कार्य किया जाता है, पहला तो हो जाएगा कुंजर। कुंजर, दूसरा है बंजारा। बंजारा, और तीसरा कौन सी जनजाति है? ओझा। तो इन जनजातियों के द्वारा क्या कहता है, गोदना गोदने का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी ओझा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछता है और कि गोदना प्रिय जनजाति, ठीक है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो गोदना प्रिय जनजाति कौन से है? गोदना प्रिय जनजाति है दोस्तों बैगा। अगर गोदना प्रिय जनजाति अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? बैगा जनजाति जो है वो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। और सर्वाधिक गोदाने वाले जनजाति, ठीक है, सर्वाधिक गोदना गोदाने वाले जनजाति कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा कमार। अब इसमें क्या प्रश्न एक और पूछता है, एक प्रश्न इसमें और पूछता है कि झेला गोदना, झेला गोदना किसके द्वारा गोदवाया जाता है? ठीक है, तो झेला गोदना बस्तर में, ठीक है, सॉरी, बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा, ठीक है, बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा झेला गोदना गोदवाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं बैगा महिलाओं द्वारा। अगला सवाल है, किस जनजाति की स्थानांतरित कृषि का नाम पेद्दा है? अब स्थानांतरित कृषि होता क्या है? तो जनजातियों द्वारा कृषि कार्य जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, या इसी को झूम कृषि या झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक जंगल को, जंगल की जो लकड़ियां होती हैं उनको काट करके कृषि के लिए जमीन तैयार किया जाता है पहले, ठीक है। उसमें कुछ वर्षों तक खेती किया जाता है या कृषि कार्य किया जाता है। और उसके बाद जब उसमें उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो उस क्षेत्र को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरा स्थान चिन्हित कर लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है? झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो ये पेद्दा जो है वो किस जनजाति की कृषि पद्धति का नाम है? तो पेद्दा
मारिया जनजाति की किसी पद्धति का नाम है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मारिया या अबुझ मारिया अगर आपसे पूछे तो ये भी सही जवाब होगा, अबुझ मारिया। ठीक है, अगर मारिया दिया हो तो आपको मारिया को टिक करना है, या अबुझ मारिया दिया हो तो अबुझ मारिया को टिक करना है। अब देखिए बैगा जनजाति की जो स्थानांतरित कृषि है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बेवार। ठीक है, गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, धारिया। ठीक है, या इसको बेवार भी कहते हैं, धारिया या बेवार। और उसी प्रकार से भतरा जनजाति की स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, ये हो जाएगा दहिया। आगे बढ़ते हैं। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्मा छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, महिलाओं द्वारा कर्मा नृत्य किया जा रहा है और पुरुषों के द्वारा मांदर की थाल पे धुन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कर्मा नृत्य किस जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो कर्मा बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, कई सारी जनजातियों द्वारा किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। इनमें प्रमुख है बैगा, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, फिर उरांव, फिर है मुंडा जनजाति। ठीक है, और कौन कौन से हो जाएंगे, कमार और गोंड जनजाति। तो इन जनजातियों के द्वारा मुख्यतः क्या किया जाता है, कर्मा नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसमें देखिए बैगा भी है, उरांव भी है, गोंड भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। नाट से क्या तात्पर्य है, नाट से तात्पर्य है नाटक का। तो किस जनजाति पर नाट प्रसिद्ध है, तो ये भतरा जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। कौन सा नाट, इसको बोला जाता है भतरा नाट। भतरा नाट कहा जाता है, या इसी को ओडिया नाट भी कहते हैं। देखिए आप चित्र में यहाँ पे देख लीजिए, एक मंच बना हुआ है जिसके चारों ओर व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं, और इस मंच पर कलाकार जो है वो अपने नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो ये किस जनजाति के नाम पर है, तो ये भतरा जनजाति के नाम पर है। अगला सवाल है, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है। एक विशेष त्योहार होता है जिसका नाम है छेरछेरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। छेरछेरा कब मनाया जाता है, तो ये पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें बच्चे जो हैं सभी के घरों में जा करके धान मांगते हैं, दान स्वरूप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए सबके पास में क्या है, छोटा छोटा थैला है। ठीक है, इस थैले में लोग बच्चे लोग धान मांगने जाते हैं। यहाँ पे एक महिला को देख सकते हैं, ये टोकरी यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें धान है और इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में सबके बैग में डाला जा रहा है। तो इसको कौन सा त्यौहार कहा जाता है, छेरछेरा त्यौहार कहा जाता है। कब मनाया जाता है, पौष पूर्णिमा में। अब देखिए हरेली त्यौहार में क्या होता है, तो इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। कृषि उपकरणों की पूजा कब की जाती है, तो ये किया जाता है हरेली त्यौहार में। पोला त्यौहार में क्या किया जाता है, तो इसमें बैलों की पूजा की जाती है। मिट्टी के बैल कुम्हार से लेते हैं। ठीक है, मिट्टी के बैल और उसकी पूजा की जाती है, मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। अब दशहरा में आप जानते ही हैं, दशहरा में क्या होता है, इसमें रावण दहन होता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कर्णेश्वर मेला किस स्थान पर लगता है। पाली में, राजिम में, धमतरी में या डोंगरगढ़ में। तो दोस्तों कर्णेश्वर मेला लगता है धमतरी में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। धमतरी जिला में किस अवसर पर लगता है, तो ये महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है। ये कर्णेश्वर मंदिर है, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला सवाल है, तस्मई क्या है। ठीक है, हलवा है, खीर है, मालपुआ है या पूरी है। तो तस्मई जो है दोस्तों वो एक प्रकार का खीर होता है, खीर को ही तस्मई कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किससे किससे बनाया जाता है, तो ये प्रायः चावल, दूध और शक्कर को मिला करके तस्मई बनाया जाता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के नगपुरा में किस जैन तीर्थंकर का मंदिर है। अभी नगपुरा कहाँ है, तो ये नगपुरा है दोस्तों दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नगपुरा नामक स्थान पर एक जैन तीर्थंकर का मंदिर है। कौन से जैन तीर्थंकर का, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। पार्श्वनाथ जी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो आपको बता दूं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें 23वें तीर्थंकर जो है वो कौन थे, वो थे पार्श्वनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये भी प्रश्न में पूछता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। अब प्रथम तीर्थंकर कौन थे,
तो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये थे ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था बैल या सांड या ऋषभ, एक ही नाम है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो वो थे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, ठीक है। और अरिष्टनेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। तो इसको सबको आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के नकपुरा में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। आज का हमारा अंतिम सवाल है, छेरकी महल कहाँ पर स्थित है? कोरिया में, रतनपुर में, कवर्धा में या रायगढ़ में? देखिए यहाँ पे छेरकी महल आप देख सकते हैं, इस प्रकार से छेरकी महल बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से स्थान पर स्थित है? ये स्थित है कवर्धा जिला में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था रामचंद्र देव ने। निर्माण किसने करवाया था? रामचंद्र देव ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो ये करवाया था 1349 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो ये रामचंद्र देव कौन से शासक थे? तो ये फड़ी नागवंशीय शासक थे, ठीक है। कौन से शासक थे? तो ये फड़ी नागवंशीय शासक थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।